हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, यानी कि एक समान जो ठोस गोले हैं उनके लिए जड़त्व आघूर्ण की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, एक एक इस प्रकार से गोला रहेगा और उस गोले का को हम कई प्रकार के जो चकती हैं उन चकती से मिलकर बनी हुई मान सकते हैं, और उस चकती का जड़त्व आघूर्ण हम ज्ञात करेंगे कोई एक्सिस के परितः। फिर उसको जो है संपूर्ण जो गोला है, ठोस गोला, उसके लिए लागू करेंगे। क्या है वो, कैसे होगा भाई, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे कुछ सीमाओं के बीच, जिससे हमको जो है उस गोले का जड़त्वाघूर्ण, ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण मिल जाएगा। तो मान लेते हैं एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का एक ठोस गोला है ये, ठीक है। इसका द्रव्यमान क्या है भाई, द्रव्यमान है इसका एम, त्रिज्या है आर, और उसकी ओरिजिन है ओ, ठीक है। जिसका जो है एक एक्सिस लें जो कि है उसका व्यास ए बी एक्सिस, उसके परितः हम जो है इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। चलिए सो देखते हैं इस गोले के प्रत्येक भाग, या कहें छोटे से छोटे भाग का द्रव्यमान। तो छोटे से छोटे भाग का द्रव्यमान इस आयतन में होगा तो उसको कहेंगे हम गोले का आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व रो इज इक्वल हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। तो इस गोले की त्रिज्या हमने आर मानी है, सो बेसिकली हो जाएगा कैपिटल आर त्रिघात। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे दें, और देखें ये जो गोले का जो सेंटर ओ है उससे एक्स दूरी पर ई एफ जी एच एक चकती है जिसकी मोटाई है कितनी, डी एक्स इसकी मोटाई है। तो ऐसे में हम इस चकती की त्रिज्या निकाल सकते हैं। सो कैसे निकलेगा भाई, देखिए ये जो ओरिजिन, ये चकती मतलब ये जो गोला है उसकी त्रिज्या है आर, तो ये हो गई आर, और इस गोले के ओरिजिन से एक्स दूरी पर ये चकती है, मतलब ये वाली दूरी हमको पता है, हमको बस हम इसको नामकरण कर दे, जैसे कि सी दे देते हैं। तो हमको ई और सी के बीच की दूरी चाहिए, मतलब वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा भाई, ये तो एक ट्रायंगल है जो कि समकोणीय। तो ये यहाँ से हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको वैल्यू पता है भैया, क्या पता है हमको, ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आर है, सो इसका रूट हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमको इस प्रकार से ये जो आर है उसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो इस प्रकार से हमको जो है उस डिस्टेंस की जो वैल्यू है, मतलब कौन सी डिस्टेंस भाई, चकती की त्रिज्या, वो मिल गई है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनका अंडर रूट। तो इस चकती का आयतन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि हम उस चकती का द्रव्यमान निकाल लें और द्रव्यमान के थ्रू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें। तो देखिए इस शक्ति का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो द्रव्यमान के लिए हमको चाहिए होगा, मतलब आयतन के लिए चाहिए होगा एरिया इंटू विथ। सो देखिए इसकी जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि चकती इस प्रकार से बनेगी तो चकती की त्रिज्या पाई आर स्क्वायर ही होगी। और क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या को, जो चकती है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर मानी है, तो इस वजह से स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी मोटाई हमने डी एक्स मानी है तो ये डी एक्स हो जाएगी। इस प्रकार से देखिए आर की वैल्यू हमने निकाली है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको रखने पर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दीजिए। अब निकालते हैं चकती का द्रव्यमान। सो चकती का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं भाई, आयतन गुणा घनत्व। और हमने अभी अभी चकती का जो आयतन निकाला है वो निकाला है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और घनत्व हमने निकाली है रो, जो कि ये है रो, ठीक है। अब देखिए जो चकती है उसका जो है इस ए बी एक्सिस के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करें। तो हम जो है चकती के लिए जड़त्वाघूर्ण जानते हैं, क्या जानते हो भाई, द्रव्यमान और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के वर्ग का स्क्वायर की आधी होती है। क्या होती है आधी, जड़त्व आघूर्ण, किसके लिए भाई, चकती के लिए। तो ऐसे में देखिए मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हमने निकाली मास पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी मास है, और परपेंडिकुलर इसके साथ रो भी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए अब क्या किए हैं भाई, देखिए यहाँ पे ये वाली टर्म 2 बार इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने उसी चीज़ को किया है 1/2 ज्यों का त्यों पाई, उसके बाद ये dx रो dx, ठीक है, ज्यों का त्यों। अब r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमको जो है उस चकती का, यानी कि इस चकती का जड़त्वाघूर्ण मिल गया है इस एक्सिस के परितः। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन आई उसको कहाँ से कहाँ तक भाई, -r से +r तक इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए क्यों करेंगे भाई, क्योंकि ये डायरेक्शन माइनस की ओर जाती है और ये डायरेक्शन प्लस की ओर जाती है। तो इसकी जो सीमाएं हैं, एक मैक्सिमम दे सकती है, एक मिनिमम दे सकती है। तो हम इसको इंटीग्रेट करें -r से +r तक, इस प्रकार से ये डी को, तो हमको मिलती है, रो को बाहर कर दी तो हो गया रो/2 इंटू पाई, और इंटीग्रेट हुआ -r टू +r तक r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए जब इसका हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो ये कौन सी टर्म है भाई, देखिए ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका सॉल्यूशन जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है। तो जिसको हमने यूज़ करी और ये आ गया r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2x स्क्वायर r⁴ इस प्रकार से आया इंटू dx। अब क्या किए भाई, इसको देखिए हमने सभी को अलग अलग करके इंटीग्रेट किए, तो यहाँ पे x का टर्म नहीं है तो x टर्म आ जाएगा r⁴ इंटू एक्स के साथ, ठीक है, और x की पावर इसमें वृद्धि हो जाएगी। ये कैसे हो रहा है भाई, देखिए इंटीग्रेट हुआ है x का, तो हम जानते हैं क्या होता है भाई इसका सॉल्यूशन, ये होती है x⁴n + 1 डिवाइड बाई n+1। इस ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमको आगे मिलेगा r⁴ प्लस r⁴x प्लस x⁵ माइनस 2r स्क्वायर एक्स की पावर हो जाएगी 3/3, ठीक है। इस प्रकार से ये इनका लिमिट हो जाएगा -r टू कैपिटल प्लस r में। अब हमने यहाँ पे लिमिट्स को पुट कर दी, जहाँ पे x दिख रही है वहाँ पे हमने लिमिट को पुट करी है। तो देखिए ये हो रहा है, अपर लिमिट पहले पुट की तो r माइनस स्मॉल r, सॉरी -r। अब यहाँ पे देखिए x⁵ की जगह तो क्या पहले इसको पुट करेंगे तो r⁵ माइनस माइनस जो लगती है, फिर ये वाली टर्म माइनस में तो ये हो जाएगा -r⁵, ठीक है। अब डिवाइड में 5 है तो 5 का 5, अब ये माइनस का माइनस, ये 2 का 2, और ये 3 को हमने सामने लिख लिया, इस वजह से ये 2/3 हो गई। अब r² ज्यों का त्यों, अब यहाँ हमने लिमिट को पुट कर दी, तो x⁵ है तो भाई r⁵ हो जाएगी, और फिर माइनस r⁵ हो जाएगी, जिसको हमने सीधे सीधे लिख दिया प्लस r⁵। अब इसको सरल करें तो इस प्रकार से हमको मिलेगा भाई, यहाँ से ये जो है जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ठीक है, और इसके साथ ये भी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2r⁵, और ये वाली टर्म भी जुड़ेगी, ये तो 2r⁵, यानी कि 2 × 2 4r⁵, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई उसमें देखिए यहाँ पे 2r है, यहाँ पे 2r⁵, यहाँ पे 4r⁵। हमने यहाँ से 2 को कॉमन आउट किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या पाई इंटू रो r⁵, ये हो जाएगा 5 प्लस का प्लस r⁵ डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस, तो यहाँ से 2 बाहर हुआ तो ये -2 r⁵ डिवाइड बाई 3। अब हमने यहाँ पे क्या किया, लघुत्तम लिया, इनका लघुत्तम आएगा 15, ठीक है। सो 15r⁵ प्लस 3r⁵, यहाँ पे 3 का गुना हो जाएगा तब ये 15। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 का गुना हो जाएगा तो 5 × 2 इंटू इज इक्वल टू 10 r⁵, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से 15 को ही बाहर कर दिया, तो इस प्रकार से ये आ गया रो इंटू पाई 15 r⁵ प्लस 3r⁵ माइनस 10 r⁵। अब देखिए यहाँ पे जो r⁵ वाले टर्म है इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 15 3 18, 18 में 10 घटाएं तो बचेगा 8, तो वही आया है रो पाई डिवाइड बाई 15 इंटू 8r⁵। अब देखिए ये जो लिखी है आई है रो पाई डिवाइड बाई 15 इंटू 8r⁵, इसको हम कुछ तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखिए भाई ये टूट जाएगा 2/5 गुना 4/3 पाई r⁵ और r⁵ इंटू रो, ये हो गया 5, इस प्रकार से भाई। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है इसमें जो ये वाली टर्म है
2/5 इंटू 4/3 पाई r की पावर 3 इंटू रो, जो कि उस गोले का द्रव्यमान है। तो गोले का इस प्रकार हम यूज़ करें तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा I इक्वल टू 2/5 इंटू mr²। ये तो बात हो गई फिर उस मतलब वो गोले का व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण। अब हमको पूछ दिया जाए स्पर्शरेखा के परितः आप जड़त्वाघूर्ण की गणना कीजिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली जानते हैं कि गोले इस प्रकार से, यदि हम कोई गोला लें तो गोले का व्यास इस प्रकार से लें तो जितनी भी हम बात करेंगे स्पर्श रेखा वो इसके समानांतर होगी इस प्रकार से। ऐसे में हम समांतर अक्ष के प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तब I इक्वल टू जाएगा ICM प्लस mr²। और हमने m जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू हमने निकाली है 2/5 इंटू mr²। तो ये यहाँ पे अब फिर से वही है, mr², यहाँ पे भी है। mr² को हम बाहर कर दें सीधी, तो यहाँ पे बचेगा भाई, या कुछ भी तरीका लगाओ, यहाँ पे सीधा हर को समान करिए, तब पर भी आ जाएगा। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 + 2 7 और बाई 5 हो जाएगी 7/5 mr²। इस प्रकार से हमको ये जो इक्वेशन मिलेगी। बट एक और चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई, स्पर्श रेखा पर देखिए तो स्पर्श रेखा पे आ रहा है 7/5 mr², और जो सेंटर है, सेंटर पे आ रही है भाई 2/5 mr²। स्पर्श रेखा पे हमको जो है गोले के जड़त्व घूर्ण की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, और जबकि उसकी जो सेंटर है वहाँ पे जड़त्व घूर्ण की वैल्यू कम मिलेगी।